हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये पहल आपको कैसी लगी। आज हम लोगों ने करंट, कई बच्चों का लगातार फोन मैसेज आ रहे थे कि सर करंट के बारे में कुछ सोचा जाए, तो हमने करंट का कहीं ना कहीं क्या किया है, पढ़ाना शुरू कर दिया करंट। और करंट को कम समय में ज्यादा प्रश्न कराने का प्रयास रहेगा। समय बहुत नहीं बर्बाद करना है और करंट वो होगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कमेंट करके बताना कि ये सीरीज को कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए, या इसके स्थान पर कुछ और पढ़ाया जाए। जैसा आप लोगों की राय होगी वैसा किया जाएगा। तो आज करंट की इस श्रृंखला में आपका पुनः फिर से स्वागत करता हूं और करंट के बारे में बहुत सारी जानकारियों को लेके आया हूं जो एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तो पेट के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ में जुड़ा रहूंगा, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ जुड़ा रहूंगा। तो इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य की तीनों खबरें होंगी इस क्लास में, तो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और आप कहोगे तो हम डिटेल में भी बहुत ज्यादा पढ़ा सकते हैं, और आप कहोगे तो थोड़ा कम समय में पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा आप लोगों की राय होगी वैसा करेंगे। तो हम चलते हैं आज इसी श्रृंखला में। सबसे पहले आज का प्रश्न जो है हमारा स्क्रीन पर आ रहा है। आपका प्रश्न देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, पहला प्रश्न सबसे पहले आप देखने का प्रयास करो। कह रहा है एशिया कप 2022। एशिया कप के बारे में बात किया जाए तो एशिया कप अभी हाल ही में क्या कल ही समाप्त हुआ है। एशिया कप का समापन हुआ है और एशिया कप में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में लेके आ गए। तो एशिया कप के बारे में बात किया जाए, यहाँ से विजेता कौन है भैया, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर विजेता टीम कौन है। तो यहाँ पर भैया विजेता टीम आप देखोगे तो विजेता टीम कौन निकली भैया, श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। यह मैच श्रीलंका ने 23 रनों से जीत लिया। आपको पता होना चाहिए श्रीलंका ने कितने रनों से जीता, 23 रनों से। लेकिन पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा कि एशिया कप को किसने जीता, श्रीलंका ने जीता। और ये भी लिख लेना बच्चा, जो श्रीलंका है ये आपकी 6वीं बार एशिया कप जीती है, पहली बार नहीं है भैया, ये 6वीं बार जीती है। तो एशिया कप श्रीलंका ने कौन से बार जीता है, 6वीं बार जीता है। दूसरा भैया बात करें उप विजेता कौन है, तो उप विजेता है पाकिस्तान। कौन है बच्चा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अभी तक 2 बार, कितनी बार, 2 बार एशिया कप जीत चुका है। भैया आप याद रखना, एशिया कप 2022 का विजेता कौन है, श्रीलंका है। उप विजेता कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 बार जीत चुका है और श्रीलंका 6वीं बार जीता है। लेकिन सबसे ज्यादा बार, यहीं से याद रखना, सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, भारत, 7वीं बार, मतलब 7 बार जीत चुका है। तो एशिया कप जीतने वाला सबसे ज्यादा वाला कौन सा देश है, तो भारत है, 7 बार जीत चुका है। श्रीलंका 6वीं बार जीता है। आगे चलते हैं। और इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो भैया इसका आयोजन आप देखोगे तो संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ। कहां हुआ, संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया एशिया कप का आयोजन होना था श्रीलंका में। कहां होना था, श्रीलंका में होना था। लेकिन वहां पर क्या हुआ भैया, आर्थिक मंदी आ गई, दंगा होने लगे थे, जिसके कारण बहुत बवाल हो गया था। इसलिए श्रीलंका में नहीं होके इसका आयोजन कहां हुआ, संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ। बोलो कंप्लीट हुआ। आगे कुछ और बात बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है भारत सबसे ज्यादा एशिया कप जीता, सबसे ज्यादा बार जीता है। और कितनी बार जीता है, 7 बार। तो भारत एशिया कप कितनी बार जीता, 7 बार जीता है। अब की बार भारत हार चुका है, भारत फाइनल में ही नहीं पहुंचा। फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान थे, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हरा दिया। आगे बात करें तो स्टैटिक का एक क्वेश्चन उठा लिया और हमने कहा भारत व श्रीलंका। आपको याद होगा हमने श्रीलंका के बारे में अलग से पढ़ाया था। भारत व श्रीलंका के बीच अलग करने वाली एक जल संधि है और जिसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है, पाक जल संधि। तो भारत श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। तो आप यहां से याद रखना, एशिया कप जीता कौन, श्रीलंका, हारा कौन, पाकिस्तान। सबसे ज्यादा बार अभी तक किसने जीता है, भारत। एशिया कप का आयोजन होना कहां था, श्रीलंका, लेकिन हुआ कहां, संयुक्त राज्य अमीरात। बोल भाई क्लियर हुआ, पूरी डिटेल में जानकारी दे दी गया है ना। जितने परीक्षा के लायक क्वेश्चन बनेंगे, बहुत जल्दी जानकारी नहीं देंगे कि आपको मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया या शतक किसने मारा, ये सब नहीं होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन फिर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा बच्चा। यहां से आप लोग देखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका है भैया, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरोन फ्रिंच के बारे में, एरोन फ्रिंच के बारे में बात करा। ये फ्रिंच कौन है बच्चा, एरोन फ्रिंच कौन है, ये बड़ा चर्चा में एग्जाम में पक्का मिलेंगे। एरोन फ्रिंच के बारे में बात किया जाए तो एरोन फ्रिंच ने क्या किया है, हाल ही में क्या किया,
संन्यास की घोषणा कर दी। पूछा जाएगा हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? भारत में कहेगा तो सुरेश रैना ने सभी प्लेटफॉर्मों से संन्यास की घोषणा कर दी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे 2020 हो, सभी से संन्यास की घोषणा सुरेश रैना भी हाल ही में कर चुके हैं। लेकिन बात किया जाए ये एरोन जो फ्रिंच है भैया, ये जो फ्रिंच साहब है, एरोन फ्रिंच साहब जो है बच्चा, इनके बारे में बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, कहां से है? ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे और इन्होंने वनडे से केवल संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान जो फ्रिंच थे, इन्होंने वनडे से क्या किया है? संन्यास लिया है। अभी ये 2020 और टेस्ट वगैरह खेलेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्रिंच का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात करें वनडे से इन्होंने संन्यास लिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और प्यासी भूमि का देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम क्या है? ओशेनिया। क्या नाम है? ओशेनिया। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लियर हो रहा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे इस वीडियो में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो भाई, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विश्व आत्महत्या दिवस। भैया ये बड़ी अच्छी खबर भैया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए होगी। विश्व आत्महत्या दिवस के बारे में बात कर रहा है ना। अच्छी क्या कहेंगे, इसको तो बुरा ही बोलेंगे भैया। विश्व आत्महत्या दिवस, आत्महत्या दिवस के बारे में बात करें तो आपको समझना है विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 10 सितंबर को। कब मनाया गया? 10 सितंबर को मनाया गया। आए दिन खबरें आया करती हैं अपने समाज में कि आज वो विद्यार्थी आत्महत्या कर लिया, नौकरी के चक्कर में नौकरी ना मिला। इलाहाबाद से बहुत सारी खबरें आती हैं कि कोई नैनी के ब्रिज से कूद गया, कहीं कहां से कूद रहे हैं। बच्चे बहुत हताश हैं, इस निकम्मी सरकार के आगे बच्चे बहुत हताश हैं। सरकार जहां एक रोजगार नहीं दे रही है, वहीं बच्चे बहुत परेशान, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आत्महत्या करना उचित नहीं है, ठीक है ना। ये सब जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व आत्महत्या दिवस। ये कब मनाया गया? 10 सितंबर को मनाया गया। देखो भाई किसी भी समस्या का समाधान मरना नहीं हो सकता है, आपको लड़ना चाहिए। जीवन की ये लड़ाई है, इसको लड़ना चाहिए। लड़ोगे नहीं तो कैसे महान होगे? भगवान राम 14 साल वनवास काटे, यदि ना काटे होते तो राम बन पाते। तो भैया इस बारे में तो ख्याल ही नहीं आया। रोजगार, नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नहीं मिलेगी, कुछ तो करेंगे। हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा किया हो, एक नौकरी ने दूसरी में अच्छा करेंगे। तो भाई मरना उचित नहीं होता है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो कोई ऐसे गलत काम नहीं उठाना, दिमाग में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व आत्महत्या दिवस जो मनाया गया 10 सितंबर को, और इसकी थीम क्या है बच्चा? इसकी थीम के बारे में बात किया जाए तो इसकी थीम है भैया क्या? काम के द्वारा उम्मीद जिंदा करना। काम के द्वारा क्या करना है? उम्मीद जिंदा रखना। काम के द्वारा उम्मीद को जिंदा रखना, ये इसकी क्या है बच्चा? थीम है। और अगला प्रश्न इसी में है, देखो ये इधर पीडीएफ में लगा हुआ है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कह रहा है हिमालय दिवस। देखो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हिमालय दिवस। क्या कह रहा है? कह रहा है हिमालय दिवस। बताओ भाई हिमालय दिवस, हिमालय दिवस कब मनाया गया? हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर। लिख लेना, हिमालय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को मनाया गया। सितंबर के ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हिमालय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को मनाया गया। हिमालय के बारे में बात किया जाए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। भारत में आने वाली साइबेरिया क्षेत्र से ठंडी ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य कौन करता है? हिमालय करता है। तुम्हारा सुरक्षा कवच भी कौन है? हिमालय है। तो हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो 9 सितंबर को। कब मनाया गया? 9 सितंबर को मनाया गया। बोलो भाई कंप्लीट हुआ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसका विस्तार कहां पर है? नेपाल में है। और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। स्वर्ग का शीर्ष होता है इसका मतलब। बोलो भाई क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है जो क्लास देख रहे हैं, डेली शाम को 9 बजे अपनी लाइव क्लास होती है, उसमें ना आना भूले भाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होती है। और भैया एकदम छपने वाला प्रश्न आ चुका है। छपने वाला क्या प्रश्न है? स्टार बना लेना भैया, स्टार बना लेना। कहीं ना कहीं क्या है भैया, एग्जाम में आपको मिल जाएगा, स्टार बना लेना। कहा जा रहा है गगन स्ट्राइक, है ना। गगन स्ट्राइक अभी बड़ी चर्चा में थी भैया। तो ये गगन स्ट्राइक कहाँ हुआ है? तो इस गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब। सबसे पहला तो कहाँ हुआ? पंजाब। वही भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पर है, तो भगवंत मान के क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ भैया? यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान है, याद रखना।
गगन स्ट्राइक का आयोजन, ये एक प्रकार का क्या है, युद्ध अभ्यास है। ये क्या है, संयुक्त युद्ध अभ्यास है। और इसमें भैया किसने भाग लिया, तो ये नोट कर लेना, एक तो भारतीय सेना है और दूसरी कौन है, वायुसेना। कौन है, वायुसेना, मतलब आर्मी और एयरफोर्स ने भाग लिया है। नेवी कहाँ आज पंजाब में पानी थोड़ी है, नेवी जो चली आई, तो इसमें वायुसेना कौन भाग ले रही, वायुसेना मतलब एयरफोर्स और आर्मी ने भाग लिया। और इसलिए लिया गया है पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र के जो राज्य है इनकी सुरक्षा कैसे की जाए उसकी प्रैक्टिस होती है। युद्ध अभ्यास में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, तो युद्ध अभ्यास है। तो पूछा जाएगा गगन स्ट्राइक का संबंध कहां से है, पंजाब से है। कौन है भैया, तो आर्मी और एयरफोर्स के बीच हुआ और यह एक क्या है, संयुक्त युद्ध अभ्यास है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अंतिम और लास्ट प्रश्न होगा आज का, है ना, अंतिम और लास्ट प्रश्न हो रहा, यहां से देखो भाई, आज हमने क्लास जो करेंट की लाई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आगे इसी तरह से हम क्लास और बनाए कि ना बनाए, जैसा आप लोग उचित बताओगे, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम होता है आपकी सुविधा के अनुसार होता है, जैसा आप बताते हो उसी अनुसार हम कार्य करते हैं। तो बात किया जाए बच्चा, कह रहा बीबी लाल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ये भी स्टार बना लेना। बीबी लाल के बारे में ये भी बड़े चर्चा में है भैया, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। बीबी लाल का क्या हुआ है बच्चा, हाल ही में निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये बीबी लाल कौन है बच्चा, पुरातात्विक है। पुरातात्विक का मतलब जानते हो ना, जो पुरानी चीजों की खोजबीन करते, जैसे आपने नाम में सुना होगा डौड़िया खेड़ा, जब डौड़िया खेड़ा में सोना निकला था तो दुनिया की मशीनें आई थी, पुरातात्विक लोग आए थे खोजने है कि नहीं है ना, यही ना पुरातात्विक, पुरानी चीजों की खोज करते। और ये कौन थे, बीबी लाल। इनकी मृत्यु जो हुई है याद रखना 101 साल में हुई। कितने साल, 101 साल। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने 100 साल तक भारत सरकार में काम किया, मतलब 100 साल की उम्र तक इन्होंने काम किया और जब रिटायर हुए तो 1 साल के अंदर क्या हुए, चल बसे। ऐसे महान पुरुष को प्रणाम करो भैया, इतने दिन देश सेवा में लगाए, है ना। तो पुरातात्विक विभाग में इन्होंने काम किया। और आपको पता होगा राम मंदिर वाला मुद्दा 1970 में, आपको याद होगा 1970 में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद जो थी, बाबरी मस्जिद आपको पता होगा बाबर के समय बनी थी बाबरी मस्जिद, और मीर बांकी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, मीर बांकी ने बनवाया था। जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम जन्मभूमि के अवशेष बताने वाले यही थे, जिनका नाम क्या है, बीबी लाल। क्या नाम है, बीबी लाल। तो इनका संबंध कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बन रहा है उसके अवशेष पुरातात्विक रूप से यही खोजने गए बताए थे, वो समय था 1970। तो भैया ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके बारे में, तो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। आगे बात करेंगे भैया, आगे आपको मिलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दे बच्चा कि ये क्लास कैसी लगी। तो महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों को आज लेके आए थे। आगे आप लोग जैसे बताओगे 10 प्रश्न लेके आ जाएंगे या और कम लेके आएंगे, डिटेल में जानकारी होगी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।